देखें, आप भी अगर किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या से जूझ रहे हैं, कानूनी जो है सहायता चाहिए, समझ में नहीं आ रहा कि आखिर आपको क्या स्टेप लेना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, किससे मिलना चाहिए, तो आप जो है सवाल अगर पूछ रहे हैं, हो सकता है कि आपका सवाल यहाँ पर नहीं आता होगा, अब आप जो है बार बार पूछ रहे हैं, तो आप चाहें तो ज्वाइन करके पूछ सकते हैं। ठीक है, ज्वाइन आप देख रहे हैं, ज्वाइन बटन है जो, उससे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, या आप सुपर चैट के थ्रू भी जो है वो पूछ सकते हैं। आप जो है चैट में अपना सवाल जो है वो लिख सकते हैं और वो पूछ सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप जो है ये ज्वाइन करेंगे, सुपर चैट लिखेंगे तभी हम आपके सवाल का जवाब देंगे। बिल्कुल नहीं, आप ऐसे भी आप चैट में लिख सकते हैं और लिखेंगे तो उसमें अगर आपका सवाल आता है तो ये जो है हम आपका जवाब जरूर देंगे। सवाल है कि सर मेरा खेत जो है लिए 30 साल हो गया है, खेत था वह पूरा यहाँ पर बेच के चला गया था, लेकिन जब 4 लाइन बना तो सरकार ने नक्शा से परमिट यहाँ पर जो है किया, जिसमें खेत ज्यादा हो गया, जिसके कारण जो है खतियान वाला बोल रहा है जो बच गया वो मेरा हुआ। देखें, खतियान वाला जो है, खतियान जो है वाला जो भी बोले, ये जमीन उसका पूरा है, ये पूरा जो है वो बेच दिया। ठीक है, ये तो बेच दिया पूरा। अब आप इससे रास्ता निकल गया मान लेते हैं, आपको इसका जो है यानी जो खरीदा होगा अगर कोई बेचा है ना, तो जिसका वो जो भी है, अगर मान लेते हैं कोई भी है ना, आपका जो है ये कह रहे कि मेरा खेत लिए 30 साल हो गया और वो पूरा बेच कर चला गया सारा, लेकिन जब 4 लाइन उस पे से गुजरा तो ये 4 लाइन में चला गया, इस मिला होगा, और साथ में ये जो बच गया तो बचा उसी का जो इसको खरीदा था, ना कि जिसका खतियान था। जब आप पूरा बेच लिए, पूरी जमीन आपका चला गया, पूरी जमीन कोई खरीद लिया, तो फिर जो बचेगा वो उसका बचेगा जो खरीदा है, ना कि खतियान वाले का बचेगा। ऐसा थोड़ी है कि आप मुआवजा ले लिए, ठीक है, हो जाता है। देखें, रोड जब बनता है, जब जितना जमीन एक्वायर किया जाता है उस पूरे पे नहीं बनता है, साइड में जो बच गया तो लोग उसका, वो जमीन तो होता है सरकार का ही, लोग उसका उपयोग करने लगते हैं, जिसका जो है एक तरह से कटा है थोड़ा बच जाता है उपयोग करने, लेकिन उस पर पूरा मालिकाना हक उस व्यक्ति का नहीं होता है, लोग उसको उपयोग करते हैं, या जो भी है बहुत लोग कंस्ट्रक्शन भी कर लेते हैं। अब भविष्य में जब पता चलता है ये जमीन तो सरकार के द्वारा पहले ही एक्वायर किया गया, तो कंस्ट्रक्शन जरूरत पड़ने पर, नहीं तो लोग तो ऐसा जो अवैध तरीके से दखल है वो 100 साल से भी किए हुए हैं, है ना। 100 साल से अभी भी बहुत ऐसे कंस्ट्रक्शन होंगे जो NH के साइड में होंगे, जमीन जो है होगा वो सरकार का होगा, लेकिन उस पर किसी भी प्रकार का कोई कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, कोई रोजगार लोग कर रहे हैं, तो ये भी करते हैं, लेकिन ये जमीन सरकार की है, सरकार जब चाहेगी वो जमीन ले सकती है। अगला सवाल है कि सर मेरा दादा 3 भाई थे, बड़े दादाजी जो है मेरे छोटी दादी के नाम पर एग्रीमेंट के तौर पे 1989 में जमीन लिखित कर दिए थे, और उस जमीन पर मकान भी हम बनाए हुए थे करीब 60 साल से, लेकिन बड़े दादाजी के जो है 4 बेटा यहाँ पर अगला आदमी को बेच दिया, तो इस स्थिति में हम क्या करें। ठीक है, तो सबसे बड़ी यहाँ पर की जो यहाँ पर दादाजी हैं, है ना, दादाजी के कितने भाई थे? 3 भाई थे। ठीक है, 3 भाई थे। देखें, अगर वो एग्रीमेंट आज भी आपके पास है, इस स्थिति में आपको ये करना है कि वो एग्रीमेंट जो लिखा गया, एक तो आपको पता होना चाहिए कि एग्रीमेंट के तौर पे अगर कोई चीज लिखा, सिर्फ स्टाम्प पर लिख देने से वो जो है मान्य नहीं होता है, लिख देने से जो है ना उसका एक कानूनी मान्यता नहीं है, लेकिन फिर भी अब उसको साबित करना पड़ेगा। साबित क्यों करना पड़ेगा? सबसे पहले कि आप जो है 60 साल से, सबसे बड़ी बात यह है ना कि वो खेती वाली जमीन नहीं है, उस पे 60 साल से आप घर बना कर रह रहे हैं, है ना। तो ये बात कहीं ना कहीं जो है थोड़ा एक सपोर्ट मिलता है इसको प्रूफ करने में, आपके जो है बातों को साबित करने में, सही साबित करने में कि आपका एग्रीमेंट अभी है और आपको इस तरीके से। अब वो लोग तो हैं जो ऐसा कर गए, वो तो ठीक है, लेकिन आप 60 साल से जो है उस पे रह रहे हैं और 60 साल से आपका कब्जा है, आप उस पे मकान बनाकर। अब ये पर जो जमीन है उसमें 4 जो बेटा है वो अगला आदमी को अगर बेच भी दिया है
तो अभी आप उस पर रह रहे हैं, कब्जा खाली जो है वो नहीं करना है। जो जमीन को बेचा गया है अगर वो कब्जा खरीदने वाला कब्जा कर लेगा तो फिर और आपको दिक्कत होगी। तो आप कोर्ट जा सकते हैं, अपना दावा जो है एग्रीमेंट के तौर पे करने का प्रयास कर सकते हैं। अगला सवाल है, हाल सर्वे 1962 में जो हुआ वह मेरे पिताजी के नाम से हुआ है। नया खाता और नया खेसरा हमारे पिताजी के नाम से हुआ। जमीन पर मकान बना हुआ था 2004 और विरोधी के द्वारा तोड़ दिया गया। ठीक है, फौजदारी मामला कोर्ट में चल रहा है। मुझे उचित सलाह दें। देखें, अगर जो हाल 1962 का जो सर्वे है, ठीक है, वो आपके पिताजी के नाम से हो गया, यानी आपके जो है यहाँ पर पिताजी के नाम से, ठीक है, के नाम से। अब ये सर्वे कब का हुआ? 1962 का सर्वे। ठीक है, अब इससे पहले है ना, इससे पहले का जो सर्वे है, पहले का सर्वे वो किसके नाम पर है? आपके पूर्वज के नाम पे है। ठीक है, अब यानी जो नया खाता, नया जो है खेसरा आपके पिताजी के नाम से हुआ, उस पे जमीन पर मकान बना हुआ था। अब विरोधी ने तोड़ दिया। तो देखें, सबसे पहला बात जो समझने वाली बात है कि 1962 से पहले का सर्वे किसके नाम पर है? क्या आप जो है वो आपके दादा परदादा हैं? आपके नाम 1962 का जो अगर सर्वे आपके नाम हुआ है, ठीक है, तो इसका आधार क्या है? अगर ये आप खरीदे हैं या कि वसीयत से प्राप्त है, यानी सर्वे जो हुआ किस आधार पे? सर्वे किसी आधार पे होता है ना। आप अगर किसी से जमीन खरीदे होंगे तो सर्वे होता, वसीयत था, तो तमाम ये सारा जो है किसी का गिफ्ट हुआ तो उस आधार पे सर्वे जो है पहले होता था। तो सर्वे जो है पहले होता था, तो सर्वे का भी कोई आधार होना चाहिए। नहीं तो जो पुराने जिसके नाम से खतियान है उसके जो वंशज हैं, उत्तराधिकारी हैं, उसके नाम से सर्वे होता है। तो सर्वे अगर गलत हुआ है तो अगर आपका मामला चल भी रहा है तो कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आप जो सर्वे है, वो जो सर्वे किया गया है, वो सर्वे जो है वो सही है, उसका एक आधार है, वो आपकी जमीन है, तो कोई भी अगर जो है विरोधी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अगला सवाल है, सर मेरे दादा जो है यहाँ पर 1989 में किसी से 6 डिसमिल जमीन खरीदी, पर हम लोग के पास केवाला ना होने के कारण दाखिल खारिज नहीं हो पाया, और जिससे जमीन ली गई वो अपने भाई के हिस्सा भी बेच दिया, तो दाखिल खारिज हो सकता है। देखें, मान लेते हैं कि ये पूरी जमीन है और ये जो हिस्सा है वो भाई का है, भाई का ये हिस्सा है, नाम से है, उसको तो आपत्ति है। अब इसको भी भाई का हिस्सा को क्या किया? बेच दिया गया। तो ये भाई जो है, ये जो भाई है, ये क्या दर्ज कराएगा? आपत्ति। कहां पर? जहां पर म्यूटेशन के लिए अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, यानी जो एक तरह से राजस्व के अधिकारी हैं, रेवेन्यू ऑफिसर हैं, उनके पास वो आवेदन करेंगे, है ना, और आवेदन कर जो है एक तरह से आपत्ति यहां पर जो है दर्ज कराएंगे। तो ये पूरा जो है प्रक्रिया करना होगा। भाई का हिस्सा अगर बेचा जा रहा है तो उसका दाखिल खारिज किसी भी जो है, भाई किसी का हिस्सा बेचेंगे तो दाखिल खारिज जो है आपत्ति लगाने वाला खुद भाई चल कर आ रहा है। ठीक है, भाई जो है खुद चल के आ रहा है कि ये मेरा हिस्सा बेच दिया गया है, तो उस पर जब भाई के द्वारा खुद आपत्ति लगाया जा रहा है तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, फिर समस्या हो जाएगा। यानी इसका मतलब है कि गलत हो रहा है। अगर जो है भाई का जो हिस्सा है, भाई का जो शेयर है, अगर कोई बेच रहा है तो और एक तरह से आपत्ति अगर दर्ज किया जा रहा है तो फिर तो ये जो एक तरह से लफड़ा हो जाएगा, समस्या उत्पन्न हो जाएगा। कोई किसी का हिस्सा नहीं बेच सकता है, यानी ठीक है जमीन बेच सकता है, किसी का हिस्सा तो नहीं बेच सकता है, अपना हक बेच सकता है, उसके लिए वो स्वतंत्र है। दूसरे का हक बेचेंगे तो वो तो दावा पेश करेगा ही। अरे दूसरे का हक बेचेंगे, 100 साल के बाद भी उसका उत्तराधिकारी आपसे निकाल लेगा संपत्ति। यानी उसका जो अगर जो पूर्वज हैं वो भी अगर ऐसा गलत किए होंगे तो आज भी अगर ये मामला कोर्ट में जाएगा तो आपको हर्जाना भरना पड़ेगा। इसलिए कि अगर किसी के साथ फ्रॉड करते हैं, धोखा करते हैं, तो 100 साल बाद भी अगर मामला कोर्ट में जाएगा तो सही फैसला होगा। ठीक है, अब वो बहुत से जो है डिफरेंट कारण होते हैं, सिचुएशन होते हैं, उसके आधार पे कुछ अलग फैसला हो सकता है, लेकिन
कोई धोखाधड़ी कर रहा है, कोई फ्रॉड कर रहा है, और ये साफ साफ जाहिर होता है कि इन्होंने धोखा किया, फ्रॉड किया, तो 100 साल के बाद भी आपसे जमीन निकाल